कृष्ण चंद्र उर्दू के नामवर और मकबूल अदीब हैं। उन्होंने बच्चों के अदब पर भी बहुत तवज्जो दी है। बच्चों के लिए लातादाद कहानियाँ और नावल लिखे हैं। बच्चों के लिए लिखे गए उनके 2 नावल बहुत मशहूर और मकबूल हुए, चिड़ियों की अलिफ लैला और उल्टा दरख्त। उल्टा दरख्त बच्चों के लिए लिखा गया एक फंटेसी नावल है। रूस में इस नावल को बहुत कदर मिली और वहाँ इस पर फिल्म भी बन चुकी है। इस नावल में बच्चों की दिलचस्पी का पूरा सामान मौजूद है। इसमें बच्चों की रिवायती कहानियों के देव भी हैं, जादूगर भी हैं, खिज़र नुमा रहमदिल बूढ़ा भी है, सुलेमानी टोपी और उड़ने वाली छड़ी भी है। लेकिन साथ ही इसमें जादूगर इलेक्शन भी लड़ते हैं, फिल्म डायरेक्टर उल्लू बने नज़र आते हैं और मशीनों के शहर में सरमायादार का इकलौता बेटा मशीनों के बटन दबाता नज़र आता है। एक मासूम कारी के लिए ये अजीब व गरीब और दिलचस्प दास्तान है। कृष्ण चंद्र का ये मकबूल तरीन नावल बच्चों के रिसाला खिलौना नई दिल्ली में क़िसतवार शाये होने के बाद 1954 में पहली बार किताबी शक्ल में मंजर आम पर आया था, जिसके बाद मुख्तलिफ दौर में इसके बेशुमार एडिशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान से शाये होते रहे। तकरीबन 150 सफ़हात का यही दिलचस्प नावल PDF फाइल की शक्ल में दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। इस नावल का हीरो एक लड़का यूसुफ है, जिसका बाप मर चुका है। माँ बेटे साथ रहते हैं। जब फाके की नौबत आती है तो यूसुफ गाय बेचकर जादू के बीज हासिल करता है, जिसे ज़मीन में बो देता है। एक तनावर दरख्त ज़मीन के अंदर ही अंदर उग आता है। यूसुफ उस दरख्त पर चढ़कर अंदरूनी दुनिया की सैर को निकल जाता है। यूसुफ का ये सफ़र बड़ा ही दिलचस्प है। वो काले देव के शहर में पहुंचता है, जहाँ के सब अमीर लोग काले हैं और गरीब सफ़ेद हैं। फिर वो मशीनों के शहर में आता है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कारखाने हैं, दुकानें मिठाइयों से अटी पड़ी हैं, लेकिन इस शहर में आदमी का कोई नाम व निशान नहीं। एक लड़का जिसका नाम 001 है, सारे शहर पर हुकूमत करता है। उस लड़के के हाथ की तमाम उंगलियां कटी हुई हैं, सिर्फ अंगूठा बाकी है। यूसुफ उससे दोस्ती कर लेता है। दोनों वहाँ से निकल कर जादू की दुनिया में जाते हैं, जहाँ अलाउद्दीन और सुलेमानी टोपी वाला अपना अपना करतब दिखाते हैं। इस नावल को दिलचस्प बनाने के लिए कृष्ण चंद्र ने एक ख्याली दुनिया का रंग भरा है। पुरानी दास्तानों की तरह एक किस्से से दूसरा किस्सा पैदा करते चले गए हैं। सबसे अहम और दिलचस्प किरदार सब्ज़ रंग का लिबास पहने हुए एक बूढ़े शख्स का है, जो हद दर्जे नेक और शरीफ है। वो बच्चों का दोस्त है, दूसरों की मदद करता है और वही यूसुफ की जान बचाने के साथ साथ गांव वालों को जालिम राजा से निजात भी दिलवाता है। और नावल के आखिर में यूसुफ को उस ज़मीन के नीचे के तिलिस्मी शहर से छुड़ाकर दुनिया में वापस ले आता है और यूसुफ का नसीहत करता है कि अपनी माँ की खिदमत करो और अपने गांव वालों को अपने इल्म और तजुर्बे से फ़ायदा पहुँचाओ।